जो है डॉक्टर नवल किशोर जी हमारे साथ हैं, जो है ऐसी इनकी पार्टी भी पिछड़ों के नाम पर राजनीति करती है, ये खुद भी पिछड़ा वर्ग से है। उपराष्ट्रपति का अपमान हुआ लेकिन विपक्ष के लोग हंस रहे हैं। देखिए, अपमान अगर हुआ तो इससे पहले उनको अपमान पर ध्यान देना चाहिए था। जब 700 किसान देश में शहीद हुए और लगातार 1 साल तक आंदोलन करते रहे, धनखड़ जी तो कहीं नहीं थे। कहाँ थे उनकी किसानी और कहाँ से उसको उनके गलत गलत दूसरी बात गलत दूसरे सुन धनखड़ साहब ने उन किसानों की पैरवी की। धनखड़ साहब ने हमारे समाज के लोगों का आरक्षण पहलवान की लड़ाई बेटियों लड़ी, के साथ, चाहे वो राजस्थान की हो चाहे वो हरियाणा की हो। चौधरी साहब, मेरा निवेदन है, सम्मान और उनकी बात सुन लीजिए आप, प्रतीक हैं। सुन लीजिए बात, फिर आप बोलिएगा। मैं आपका अपमान नहीं करूंगा। देखिए, जब पहलवान बेटियों के साथ भाजपा द्वारा चुना हुआ संसद खुलेआम उसके खिलाफ में 40 दिनों तक बेटियां बैठी रही थी, धनखड़ जी कहाँ थे? वहां पे जाना चाहिए था। आज भी रोई है साक्षी मलिक ने, अब साक्षी मलिक ने संन्यास ले लिया है आज। बिल्कुल, और आज देखिए उसका अपमान का और देख लीजिए कि आज वही व्यक्ति चुना गया जो उनके बिजनेस पार्टनर हैं। तो ये बात कहना तो बहुत ही गलत है। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, देखिए सभापति के रूप में धनखड़ जी राज्यसभा में है, उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं है। आप देखिए, ये संविधान संगत है कि उनकी एक दूसरी भूमिका जो है सभापति की है। जो लोग उनके विषय में उनके द्वारा किए हुए कार्यों के उपलक्ष्य में अपने मिमिक्री के द्वारा अपनी बात कर रहे थे, वो अपने सहयोगी सांसद की बात कर रहे थे। उस सदन के कस्टोडियन है और एक दल के रूप में जब काम करते हैं तो उनके सहयोगी सांसद को, चाहे विपक्ष में ही क्यों न हो, उनको पीड़ा होता है। उस पीड़ा को बयान करने का एक माध्यम है। मिमिक्री कोई किसी का अपमान नहीं है। वहां मजाक ही उड़ाया जा रहा था। नवल किशोर जी, विपक्ष ने भी आपने मोदी जी का भी मजाक उड़ता है तो मजाक उड़ता है, मैं कह रहा हूं, धनखड़ जी मजाक उड़ता है तो मजाक उड़ता है। इस मुद्दे पर खेद प्रकट करके इस मैटर को खत्म किया जा सकता था, लेकिन आप लोगों ने ये बेहतर लगा आपको कि नहीं इस पर अड़े। खेद प्रकट कभी प्रधानमंत्री ने किया है? 50 बार उनके जो जबान है वो फिसले हैं और कितने नीचे स्तर कर गए हैं। कभी उन्होंने खेद प्रकट किया है? कभी उन्होंने खेद प्रकट किया है इस बात को? ये जो कल्चर है, ये जो संस्कृति है भाषाई गिरावट का, उसके आर्किटेक्ट भाजपा और उनके नेता है। और आप देख लीजिए संसद में, लोकसभा में तो एक ऐसा व्यक्ति है जो कि दिन दहाड़े शब्द बाण के माध्यम से पूरे समाज और सौहार्द की हत्या कर दिया उसने। संसद तो की सुरक्षा में चूक का मामला था, 150 सांसदों के निलंबन का मामला था, आपके पास इतने बड़े बड़े मुद्दे थे, लेकिन वो संसद अंत किस नोट पर हुई? उपराष्ट्रपति का अपमान। देखिए, नहीं, देश में ये गया कि संसद आवारा हो चुकी है, इसलिए विपक्ष को सड़क पे आना था और हम आए सड़क पे। और इस मुद्दे को हम लोग लेकर जाएंगे कि ये सरकार, चाहे मणिपुर का मुद्दा हो, चाहे पहलवान बेटियों का मुद्दा हो, चाहे कृषि कानून जिसमें 1 साल तक परेशान करके 16 राउंड बात करके और तीनों बिल वापस लिए लेकिन लोगों को परेशान किया, तो ये जो अधिनायकवादी अतिवादी सरकार है, वही उसी चीज की झलक संसद में भी दिखती है। एक विपक्ष के नेता ने 146 को बाहर करके और कितने भी जयराम रमेश ने, शायद मैं अगर गलत नहीं हूं तो उन्होंने कहा कि मोदी जी बात करते हैं जब विदेश में जाते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी, भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, वो फादर ऑफ हिपोक्रेसी हो गए हैं जिस तरीके से संसद चली और 150 सांसदों का निलंबन हुआ।